ओम शांति। ज्ञान सरिता सार है, सब बोझों से हल्के बन पहले परमात्म प्यार के पात्र बनो, तब अधिकारी बन सकेंगे। हमारी लगन ऐसी हो जो सदा योगीपन का अनुभव करें। योगी की इच्छा रहती है कि कोई भी विघ्न आए तो उसको हटाकर निरंतर योगी बनूं। योगी बनने में विघ्न आते हैं, कभी ऐसे भी विघ्न आते हैं जो योगी से नीचे उतार कर वियोगी बना देते हैं। कोई ग्रहचारी आती तो बाबा से दूर महसूस करते, बाबा से इतना प्यार का अनुभव नहीं कर सकते। जब ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर से यह तीव्र इच्छा हो, अंदर लगन हो कि बाबा के प्यार का पात्र बन जाऊं। पात्र और अधिकार, पहले परमात्म प्यार के पात्र अर्थात लायक बनो। इसके लिए बुद्धि सच्चे सोने जैसी हो, कुछ भी परमत मनमत मिक्स ना हो, तब पात्र बनेंगे। गीता में भी है कि यह ज्ञान तुम पात्र को देना। बाबा भी इशारा करते, बच्चे ईश्वरीय ज्ञान ऊंचा ज्ञान है, तुम पात्र को समझदारी से देना। तो कहाँ किसको पात्र बनाना पड़ता है, कोई आते ही पात्र होते हैं। जैसे पहले से ही खोज में है तो लगता है कि इसे परमात्मा मिलन की इच्छा है। हम भी अपने आप को देखते हैं, कभी ऐसी स्थिति होती है तो फील होता मैं प्यार पाने के लायक हूँ। किसी घड़ी आता मैं प्यार पाने के लायक नहीं हूँ। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं ठहर सकती, ऐसे देहधारी की याद और विदेही की याद दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। विदेही बाप का प्यार पाने के लिए अपनी स्थिति सच्चे योगी की बनानी पड़ेगी। सच्चे योगी बनने की लगन इच्छा कभी किसी कारण से भी कम ना हो। भले कैसे भी सरकमस्टांस आए, पर मेरा योग कम ना हो। विघ्न आए हैं, जाने वाले हैं, बैठने वाले नहीं। मुझे विघ्न रूप नहीं बनना है। जो समझदार हैं वह समझते हैं, जैसे बादल ठहरते नहीं हैं वैसे विघ्न ठहर नहीं सकते। क्या सूर्य बादलों को देखकर डिस्टर्ब होता है? सूर्य अपनी प्रकाश देना छोड़ता नहीं है। सूर्य की प्रकाश से बादल वर्षा बरसाने के लिए बनते हैं, फिर चले जाते हैं। वह अपनी प्रकाश देना नहीं छोड़ता। तो भले कैसे भी विघ्न आए, लेकिन हम याद में रहना छोड़ नहीं सकते। तो कोई भी बात आए साक्षी होकर देखो। अंदर प्रैक्टिस करनी है, कर्म में रहते संबंध में रहते योगी रहें। कर्म अलौकिक हैं, ईश्वरीय सेवा अर्थ हैं। बुद्धि को न्यारे रहने की कला आती है तो हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। अंदर न्यारापन तब आएगा जब बाबा से स्नेह व प्यार होगा। सच्चे प्यार की शक्ति किसी में अटकाती नहीं है, इसलिए न्यारे हो जाते हैं। न सेवा में अटकते न संबंध में। कर रहे हैं पर न्यारे। न्यारे कैसे बन जाते? बाप के स्नेह की शक्ति न्यारा बना देती है। सेवा के लिए प्यार है, परंतु कहाँ भी फंसते नहीं हैं। संबंध सबके साथ हैं, लेकिन किसके अधीन नहीं है। तो पहले अपने आप को ऐसे पात्र बनाना होगा। नॉलेज से इतनी पावर मिलती है। नॉलेज वर्णन सिमरण करने के लिए नहीं है। नॉलेज कर्म व योग में, संबंध में, देह से न्यारे रहने में काम कर रही है। ऐसे फीलिंग आए यहाँ से दूर हैं, बाप के नज़दीक हैं। न सिर्फ घर का रास्ता दूसरों को बताते हैं, लेकिन भासना आती है हम उस घर के रहने वाले हैं। हमारा असली घर वह है, यहाँ निमित्त मात्र हूँ। अगर बुद्धि में बाबा की याद नहीं है और 10 बातें हैं तो कितना नुकसान हुआ। मनुष्य कोई भी हमको इतना प्यार व इज्जत नहीं दे सकता, चाहे कितना भी हम उसको अच्छा साथी समझें। विश्वास रखें, जिसको अच्छा फ्रेंड समझते थे उनसे भी कभी धोखा मिल जाता है, फिर दुख होता है। ऐसी गति में मैं क्यों पहुँचूँ? क्यों न परमात्मा प्यार के पात्र रहकर अधिकारी बने। हम बाबा से मांगते नहीं, पर हमारा हक है, वह देता है बिगर मांगे। सिर्फ पहले खबरदार होशियार रहकर सदा पात्र रहूं, स्वच्छ रहूं, सच्चे दिल से अपना बनाकर रखूं। अगर मैंने सच्चे दिल से साहब को राजी बनाकर रखा तो मैं पात्र हूँ। बहुत काल से पात्र रहने वाली आत्मा अंत में अधिकारी है ही। इसलिए कहते
यह सुपात्र है, यह कुपात्र है। कुपात्र वह जो आज्ञा पालन नहीं करता, जो अपने संस्कार स्वभाव के वश है, वह पात्र नहीं माना जाता। बाबा कहे एक, वह करे दूसरा, तो वह पात्र नहीं माना जाता। अपने ऊपर कृपा करके, मेहनत करके अपने आप को पात्र बनाओ। हमारी बुद्धि रूपी झोली ऐसी साफ हो, खाली हो, जो बाबा भर दे। बाप के प्यार के आगे और कुछ नहीं है। वह हमको पावन बनाता है, बाबा की तरफ खींचता है और सबसे सर्वंश त्यागी बना देता है। सहयोगी वह बनता जो सर्वंश त्यागी हो। कुछ भी मेरा नहीं, यह चेक करना होगा। कुछ मेरा है, बाकी जो कुछ है बाबा का मेरे पास है। बाबा ने जो दिया वही हमारे पास है, और कुछ भी मेरे पास नहीं जो मुझे अंत मते याद आए। सर्वंश त्यागी माना क्या? जो कुछ पुराना और पराया था वह छूट गया, मेरा है ही नहीं। जब इतना ऊंचा खजाना मिला है तो यह पुराना कोई काम का ही नहीं। त्याग करना नहीं पड़ता, लेकिन यह हमारा है ही नहीं। एक तो पराया है, रावण की प्रॉपर्टी है, उसे हम टच भी नहीं कर सकते। अगर वहाँ हमारी इच्छा गई, माना रावण खींच लेगा, राम से दूर कर शोक वाटिका में बिठा देगा, वियोगी बना देगा। इसलिए अंदर से त्याग आँख जा नहीं सकती। कितना भी कोई खींचने वाला बड़ा सुंदर रूप या डराने वाला विकराल रूप दिखाए, हम डरने वाले नहीं, सुंदर के पीछे चलायमान होने वाले नहीं हैं। अंदर से अपने आप को ऐसा पात्र बनाना, इसमें मेहनत नहीं है, परंतु लकीर के अंदर रहने वाली बात है। जो बाबा लकीर लगा कर देता है, बच्चे तुम श्रीमत के अनुसार चलो, बाहर देखते न देखो, संबंध में आते एक सेकंड में न्यारे हो जाओ। जो सेवा सामने आए खुशी से करो। मनसा हमारी श्रेष्ठ रहे, यह अपने ऊपर सदा ध्यान रखो। मनसा को चंचल नहीं बनाओ, चित्त एकाग्र हो। जो चित्त चंचल है, भटकता है, वह बाबा का प्यार कैसे पा सकता? हम थोड़ा भी अच्छा बनते हैं तो परमात्मा प्यार देता है। जैसे बाबा खुद निष्कामी है, वैसे हम भी कहें बाबा हमको कोई इच्छा नहीं है, बाबा की याद मेरे पास अटूट रहे। बाबा के बिगर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। बाबा कहता, मैं तुम बच्चों के बिगर कुछ नहीं कर सकता। कितना अच्छा संबंध है बाप और बच्चों का। यह संबंध अच्छा है तो प्यार मिलता है। मुझे बाबा का सबूत देने वाला सपूत बनना है। यह लक्ष्य कभी नहीं छोड़ा है, इसकी बलिहारी है। सपूत बनना है तो ऐसा कर्म करूं जो बाबा को मिसाल देना सहज हो। उसके लिए गुप्त तपस्या करनी होती है। ऐसे नहीं बाबा हमारा नाम ले और दूसरा कहे तो क्या करती। इसके लिए बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं ने सबूत बनने में, लायक बनने में बहुत मदद की है। यह ख्याल भी बाबा को पसंद नहीं है कि मैं कहूँ मैं इतनी लायक नहीं हूँ, उदास हो जाऊँ। बाबा कभी किसी बच्चे को उदास देख नहीं सकता। किस कारण से उदास हुआ? बाबा मेरे में जो उम्मीदें रखते हैं क्यों नहीं पूरी करेंगे? इसके लिए हिम्मत, उमंग, उत्साह से अपने को अच्छी पालना देनी है तो बाबा भी प्यार करता है। हम ऐसे बैठ जाएंगे, क्या करूं, तो बाबा हमको कैसे मदद करेगा? हम हाजी का पाठ पक्का करेंगे, हिम्मत रखेंगे तो बाबा मदद करेगा। हम जी बाबा कहते हैं और किसी से भेंट नहीं करते। भेंट करने से बड़ा नुकसान होता है। बाबा देखता है इनकी बुद्धि यहाँ वहाँ इंगेज है तो बाबा सेवा के लिए बुलाएगा भी नहीं। मैं ऐसा पात्र रहूं जो बाबा किसी घड़ी भी सेवा ले लें। इसके लिए लाइट रहना होता, कोई बोझ ना हो। पहले ही अनेक प्रकार के बोझ हैं। पास्ट के हिसाब किताब का बोझ लाइट बनने नहीं देता। उसे मैं योग बल से उतारूं, हल्की बन जाऊं। दूसरा संकल्प विकल्पों का बोझ है जो ठंडा, शीतल, शांत होने नहीं देता है। इससे दिल खुशी में नहीं रहती। दिल वाला की हूँ यह फीलिंग नहीं आती। दिल वाला की हूँ, मेरी दिल बाबा के साथ लगी हुई है तो दिल हल्की है, दिमाग ठंडा है।
कोई अंदर दुख दर्द नहीं है। दुख हरता के बच्चों को कोई दुख नहीं हो सकता। कोई बोझ है तो दुख होता, बोझ से अपने को हल्का कर दूं। अभी कोई बोझ अपने ऊपर चढ़ाऊं नहीं। यज्ञ का खाते हैं तो रिटर्न देना है, नहीं तो बोझ है। रिटर्न में अपनी स्थिति अच्छी नहीं बनाते तो बोझ है। तो हमारे पर कोई प्रकार का बोझ ना हो। जो हल्के हैं वह सदा खुश हैं, जो खुश है वह बाबा के प्यार के पात्र हैं। हर एक कहेगा इसका अधिकार है, मिलना चाहिए। बाबा का प्यार है ही हमारे लिए, हम लाखों में से कोई हैं। हमने अपनी जीवन भगवान के आगे समर्पण कर दी है। बाबा जानता है यह कल पहले वाले सिकेल्दे हैं, इनको ही राज्य भाग्य देना है। रास्ता चेंज कर देते तो डिफ़िकल्ट लगता। बाबा कहता तुम लायक नहीं हो तो बनो, चिंता नहीं करो। ग्रहचारी व विघ्न में मूंझो, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। आया है जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। बाबा का हाथ पकड़ कर रहो तो बाबा खींच लेगा। निश्चय बुद्धि होकर आगे बढ़ो, सोचो नहीं। योगी होकर, सहयोगी होकर रहना बड़ा अच्छा है। अटेंशन हो, मैं निरंतर योगी हूँ। सर्वोत्तम पुरुषार्थी बनेंगे तो सफलता होगी। हर घड़ी कार्य व्यवहार में रहते न्यारा बनने की धुन लगी हो। अपना टाइम, श्वास, संकल्प सफल करने से बाबा की याद की शक्ति से पात्र बन जाते हैं। मुख्य बात पात्र बनो, उसके लिए कोई बोझ ना हो, हल्के रहो। ज्ञान सागर बाबा जो हम बच्चों को समझाता है उस पर शांति से विचार करते हैं। सुनते समय दिल कहता है समाते जाएं, फिर उस पर विचार करते रहें। क्यों? अवस्था जमाने का हम बच्चों को बहुत शौक़ है। जैसी हमारी अच्छी अवस्था होगी हम अपने आप से बड़े खुश रहेंगे। और कहाँ से खुशी मिले, उसके अधीन नहीं होंगे, अपने आप से ही खुश होंगे। अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए सेवा अर्थ विचार सागर मंथन करना है। सेवा में नीचे ऊपर, मान अपमान, निंदा स्तुति होगी, लेकिन अवस्था अच्छी होगी तो सब में समान रहेंगे। अवस्था अच्छी बनाने के लिए शरीर से ममत्व निकाल दो। बाबा बार बार ममत्व निकालने के लिए हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। हम बाबा के बच्चे अनुभवी हैं। जब आत्माभिमानी हैं, शरीर के बांध से परे हैं, तो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। शरीर के अधीन नहीं है, जैसे मालिक हैं। सतयुग में देह में है, लेकिन देह खींचती नहीं। यहाँ शरीर खींचता है, वहाँ नहीं खींचता। संगम युग पर आत्मा में ऐसी ईश्वरीय आकर्षण आ जाती है जो शरीर या प्रकृति खींच नहीं सकती। अगर यह देह और दुनिया, संबंध, स्वभाव, संस्कार न खींचे तो हम पावन और कर्मातीत बन जाएंगे। पावन बनने बगैर कर्मातीत नहीं बन सकते। पावन तब बनेंगे जब आत्मा को बाबा और घर की तरफ खींचोगे। सारा दिन मन में वही रहेगा जो बाबा ने सुनाया। यहाँ का कोई भी लगाव झुकाव हमको परेशान नहीं कर सकता। एक होता है अपनी अवस्था जमाने के लिए विचार सागर मंथन करना, और सब बातों को समेटकर, समाकर, अपनी बुद्धि को शांत कर बाबा की बातों पर विचार सागर मंथन करते करते हम याद में स्थिर हो सकते हैं। फिर कभी यह क्वेश्चन नहीं उठता कि मेरा योग नहीं लगता। दूसरा विचार सागर मंथन है सेवार्थ। वर्तमान समय अनुसार बाबा कहता है बच्चे वृत्ति से सेवा करो। हमारी वृत्ति पावरफुल है तो वाइब्रेशन के द्वारा स्वतः सेवा होती है। बाबा कहता है नब्ज देख कर दृष्टि दो। दृष्टि देते ही पता चलेगा हमारे कुल का है या नहीं। यदि कुल का होगा तो सेकंड में पार हो जाने की खींच होगी, उसे यह वायुमंडल अच्छा लगेगा। बाबा जैसे दृष्टि देकर पार कर देता है, वैसे वह आत्मा भी पार हो जाएगी। तीसरा विचार सागर मंथन चलता है आपस में स्नेह की शक्ति समाने व सहन करने की शक्ति को धारण करने के लिए। समाने की शक्ति नहीं है तो स्नेह की शक्ति नहीं होगी। तो समाने से स्नेह की शक्ति कैसे इमर्ज रह सकती है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। फिर आप समान बनाने में या ईश्वरीय परिवार में
यदि सफलता नहीं मिलती तो कारण निकालते हैं। मुख्य कारण दिखाई पड़ता है स्नेह की कमी। हम एक अकेले नहीं हैं, हमारा ब्राह्मण परिवार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहेगा। तो ब्राह्मण परिवार के बीच हमारे मन की स्थिति वृत्ति ऐसी हो जो हम एक दो को बाबा के समीप ला सकें, जिससे आत्मा बाबा से सर्व संबंधों का रस ले, सदा श्रीमत पर चल सके। यह है हमारा आपस में एक दो के लिए सच्चा प्यार। उस पर भी विचार करना होगा। इसके लिए हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाए। विचार सागर मंथन करने से दिन प्रतिदिन बुद्धि महीन होती जाती है। ज्ञान को जितना घोटते हैं उतना नशा भी चढ़ता है। अमल में लाते हैं तो बाबा की बहुत गुप्त मदद मिलती है। जिस समय हमारी स्टेज अच्छी है तो फीलिंग आती है कि बाबा हमारे से खुश है। यदि स्थिति अच्छी नहीं है तो लगता है बाबा की नज़र हमारे लिए पता नहीं कैसी है। हम बाबा की पलकों में समाये हुए हैं तो शांत हैं, तो वह घड़ी आ रही है। बाबा का भी शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा, बाबा के चमकीले नयन दिखाई पड़ेंगे। हम उन चमकीले नयनों में समाये हुए रहेंगे। फिर यह भी इच्छा नहीं होगी कि बाबा कुछ बोलें, बस नयनों में समाये रहेंगे, लव में लीन रहेंगे। विचार करके अपनी ऐसी अवस्था जमाने के लिए यह चिंता हो तो बाकी सब चिंतन से फ्री हो जाते हैं। कोई चिंतन चलता ही नहीं है। चिंता तो क्या, चिंतन भी नहीं चलता। शांत करने से अच्छा विचार सागर मंथन चलता है। विचार सागर मंथन चलने से शांत हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का चिंतन चलता है तो उसे विचार सागर मंथन करना आता ही नहीं। बाबा की बात पर अच्छी तरह से अमल करने के लिए विचार सागर मंथन करते हैं तो और कोई विचार चलता ही नहीं। कल्याणकारी बाबा बैठा है, बाबा को हाथ दिया है, किसी बात का डर नहीं है, मरने का भी डर नहीं है। जहाँ भी होंगे बाबा हमको खींच लेगा। सिर्फ हमारा किसी स्थान से या इंसान से कोई लगाव ना हो, एकदम फ्री हो, तो अपने को फ्री करते जाना है। पहले तो हम लोगों की अवस्था में कोई विघ्न होते थे, ग्रहचारी होती थी। अब वो दिन पूरे हो गए। किसी के स्वभाव संस्कार को समाकर साइलेंस हो जाओ, फिर ऐसे बैठकर अभ्यास करो तो यह अभ्यास हमको पावन बनाता जाएगा। जैसे पावन बनेंगे वैसे कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत कैसे बनेंगे, कर्म बंधन कैसे खत्म होंगे, जब बाबा और हमारे बीच में कोई नहीं रहेगा। अच्छा, ओम शांति।